नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो खेती किसानी में कुछ अलग करने की ठाने हुए हैं, साथ ही साथ अन्य किसानों के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहे हैं और उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रामनगरी अयोध्या के एक छोटे से गांव कोछा के रहने वाले हमारे सफल किसान ईश्वर दयाल सिंह जी से। बता दें, ये आधुनिक खेती को अपनाए हुए हैं और अपने क्षेत्र में मिसाल कायम किए हुए हैं और इनकी जो चर्चा है वो हर तरफ हो रही है। साथ ही साथ बता दें कि इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में तो बदलाव लाया ही है, अन्य किसानों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये कर पाए हैं केवीके के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के चलते। कैसे? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। तो फिर आइए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के गांव कोछा का। जिस अयोध्या से हमारे सफल किसान आते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ने सतयुग काल में इस नगरी को बसाया था। आगे चलकर इसी कुल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जिसे मोक्षदायिनी और हिंदुओं की प्रमुख तीर्थ स्थली माना जाता है। हमारे सफल किसान की बात करें तो उन्होंने कोरोना काल में हुए नुकसान के बाद खेती की ओर रुख किया। खेत अपने थे तो शुरुआत सब्जियों को उगाने से की, लौकी को प्राथमिकता दी और करीब 1.5 लाख रुपए की कमाई की। केवीके मसौदा से मिले बीज से बहुत मदद मिली, फिर खेती के लिए चक्र बना लिया। ईश्वर करीब 25 बीघा खेत में से 13 बीघा में हर किस्म की सब्जी उगाते हैं, बाकी जमीन पर दूसरी ट्रेडिशनल खेती करते हैं। कैश फसल के नाम से मशहूर जिमीकंद की खेती कर हमारे सफल किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसके लिए बस देसी खाद की जरूरत होती है। इसमें 2 बीघा में 1.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ टमाटर की खेती सोने पर सुहागा। पहले हम जो है बिजनेस करते थे, कोरोना काल में हमको काफ़ी लॉस हो गया, तो हमारे समझ में नहीं आया क्या किया जाए, कैसे इसकी पूर्ति की जाए। तो हमारे पास खेत था तो हम यहाँ आ गए अपने गांव में जो है, तो हमने शुरुआत जो है सब्जियों से किया, क्योंकि सब्जी एक ऐसी फसल है कि इसमें कैश होता है, इसमें आपको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। 10 बजे तक आपके पास पैसा कुछ ना कुछ आ जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये आप कमा लेंगे 10 बजे तक। तो हमने शुरुआत, क्योंकि पूंजी हमारी काफ़ी लॉस हो गई थी, तो शुरुआत हमने लौकी से की थी। तो लौकी में हमने करीब जो है 1 बीघे में करीब 1.5 लाख रुपए हमने कमाया था। जो है हम जो है 13 बीघे में सब्जी का ही काम करते हैं, बाकी अपना ट्रेडिशनल है धान और गेहूं का ही काम करते हैं। हम ज़्यादातर सभी सब्जियों की खेती जो है करते हैं, जैसे आपका बैगन हुआ और क्या कहते हैं लौकी हुआ, और एक खेती सर जिमीकंद है जिसको कैश फसल कहते हैं। अगर आपने 2 बीघे अगर लगा दिया जिमीकंद तो 5 लाख रुपये साल के आपके कहीं नहीं गए हैं। न्यूनतम रेट इसका जो है 70 से 80 रुपये जाता है। जो है बहुत अच्छी खेती होती है, इसमें बस देसी खाद की ज़रूरत होती है। अगर आपने मान के चलिए 6 टाली अगर डाल दिया 2 बीघे में, ज़्यादा इसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती है, और ये 3 बार ये फसल उगेगी, देसी कांद जिसको बोलते हैं, जिमीकंद जिसको बोलते हैं। तो बहुत अच्छी खेती होती है, और ये मान के चलिए इसको 15 मार्च को लगा देंगे तो अप्रैल से जो है ये दीपावली से 8 दिन पहले इसकी आप खुदाई कर लेंगे तो मान के चलिए आपके पास 2 बीघे में करीब 1-1.5 लाख रुपए आपके दिवाली के खर्चा के लिए आपके पास मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि ईश्वर खुद तो मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। अपनी सफलता का पूरा श्रेय ईश्वर मसौदा केवीके और उनके वैज्ञानिकों को देते हैं, जिनके मार्गदर्शन से वो इतना आगे बढ़ पाए। केवीके के वैज्ञानिकों को ईश्वर अपना गुरु मानते हैं, जो समय समय पर उन्हें सही सलाह देने का काम करते हैं। केवीके के वैज्ञानिक खेतों में आकर उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। ईश्वर का कहना है कि जब वो नौकरी करते थे उससे बेहतर वो आज खेती से कमा पा रहे हैं। ईश्वर सालाना 17-18 लाख रुपए कमा लेते हैं। सुनिए सफल किसान से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। कृषि विज्ञान केंद्र जो है मसौदा जो है, उनका बहुत मार्गदर्शन रहा है। समझ लीजिए वो हमारे गुरु ही हैं। जो है उन्होंने जैसे जैसे मार्गदर्शन देते गए उसी हिसाब से कुछ अनुभव होता गया। जो है कुछ पेटकल करते रहे। बीज का काफ़ी अच्छा हमको भी क्या कहते हैं आलू दिए थे, बहुत अच्छी वैरायटी है सर।
आलू दिए थे, सरसों जो है, सरसों भी हमको दिए थे जो है, चना की भी खेती हमने किया है, काफ़ी अच्छा जो है इसका रिस्पांस। हमने चना जो है, चना करीब हमने मान के चलिए 10-12 हज़ार रुपये का हमने चना ऐसे ही बेच दिया था। हमको कोई दिक्कत होती है तो वो फ़ोन करते हैं तो सर जो है काफ़ी सहयोग मिलता है वहाँ से जो है हमको जो है। खेत में सर आ जाते हैं जो है, और अगर कोई वो कुछ होता है, उस तरह की दिक्कतें होती हैं तो सर बताते हैं आप इस तरह से करिए जो है, काफ़ी जो है अच्छा जो है, उसी के प्रयास से जो है मान के चलिए साल में हम जो है कम से कम 17 से 18 लाख रुपए जो है कमा लेते हैं खेती से। ईश्वर कुछ समय पहले तक एक साधारण किसान थे, लेकिन आज वो सफल किसान बनने की राह पर लगातार अग्रसर हैं। किसान ईश्वर जब से केवीके के संपर्क में आए हैं, तब से उनका मुनाफा दिन दोगुना और रात चौगुना हो गया है। फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति रोजगार करने के मुकाबले खेती किसानी से बेहतर हो रही है। इस तरह दूसरों को भी ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं और शहरों में घर खरीदने के बजाय गांव में जमीन खरीदकर खेती करने का लक्ष्य साधे बैठे हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारे सफल किसान ईश्वर जी खेती में सफलता हासिल किए हुए हैं, कौन से तरीके को उन्होंने अपनाया हुआ है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान ईश्वर जी का, जानते हैं उनकी खेती के तरीके के बारे में जिससे वो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ईश्वर दयाल सिंह अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसल लगाते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन इस खेती में पत्ता गोभी पर खास ध्यान देते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती और कम पानी में अच्छी फसल किसान को मिल जाती है। वहीं अगर फसल में पानी ज्यादा डाला जाए तो फसल के सड़ने की संभावना बन जाती है। ईश्वर बताते हैं कि वो अपने खेत में माधुरी प्रजाति की गोभी लगाते हैं, जिसमें 1 एकड़ में करीब 21,000 पौधे लगाए जा सकते हैं और एक पौधे की न्यूनतम कीमत 5 रुपए लगाई जा सकती है। कुल मिलाकर पत्ता गोभी की खेती से किसान को बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। पत्ता गोभी है जो है, ये माधुरी प्रजाति की गोभी है जो है, और बहुत अच्छी गोभी है। ये जल्दी फटती नहीं है पत्ता गोभी जो है, ठीक है। और ये 1 बीघे में मान के चलिए करीब 7-8 हज़ार पेड़ लग जाएगा। अगर हम इसका न्यूनतम रेट देखें, न्यूनतम रेट 5 रुपये, जैसे हम लोग लगाते हैं, अगर 5 रुपये भी लगा दिया तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये गोभी जब तैयार होगी, हमारी बेरन, किसान भाइयों हमारी बेरन तैयार है, और ये जैसे ही ख़त्म होगी इसके बीच के लाइन में फिर हम गोभी ही, इसमें पत्ता गोभी ही लगाएंगे जो है। सिंचाई जो है बस थोड़ी, इसको ज़्यादा वो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हल्की नमी इसको चाहिए बस जो है। अगर ज़्यादा हम पानी दे देंगे जो है तो ये जो है सड़ने लगेगी जो है। पत्ता गोभी के बाद बैंगन की खेती में भी अच्छा मुनाफा मिलता है। हमारे सफल किसान बैंगन की निशांत प्रजाति की खेती करते हैं। इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। 1 बीघा में 2.5 से 3 क्विंटल फसल मिल जाती है, जिसकी तुड़ाई लगभग हर तीसरे दिन की जाती है। न्यूनतम इस फसल को मार्केट में 7 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इसमें मुनाफा भी बढ़िया निकल कर आता है। हमारे सफल किसान खुद अब तक इस फसल से लाखों का फायदा कमा चुके हैं। पत्ता गोभी के बाद जो है
हमने बगल में फिर बैगन 1 बीघे के करीब बैगन हमने लगाया हुआ है जो है। ये निशान वैरायटी है, इसको हम मंचिंग बीज से लगाए हैं, किसी इससे खरवर ना हो। इसको मान के चलिए वही जून में हमने लगा दिया था जो है, जून में ये बैगन लग गया था और 65 से 70 दिन में इसकी फली जो है आना शुरू हो गई थी जो है। और ये निशान की बहुत अच्छी वैरायटी है, गोल भी वैरायटी आती है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। 1 बीघे में मान के चलिए करीब 2.5 से 3 कुंटल हम तोड़ते हैं जो है। हर तीसरे दिन जो है इसकी तुड़ाई होती है और ये लगभग समझ लीजिए ये साल भर होने जा रहा है जो है। ये बैगन जो है काफ़ी अच्छा ये बैगन होता है। अगर हम 5 रुपये किलो भी बेचें तब भी इसमें कोई बुरा नहीं है। ईश्वर अपने खेतों में सरसों की फसल उगाकर काफी खुश हैं, क्योंकि इसकी अच्छी पैदावार से उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। सरसों की RS 725 किस्म ईश्वर ने अपने खेतों में लगाई है, जिसके बीज उन्हें किसान विज्ञान केंद्र से प्राप्त हुए। ईश्वर ने 1 एकड़ में ये बीज लगाए थे, जिसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल फसल आसानी से मिल जाती है। इस फसल को 2 साल तक और लगाया जा सकता है। इससे मिलने वाले मुनाफे की बात करें तो 60-70 रुपए प्रति किलो ये बाजार में बिक जाती है। कुल मिलाकर मुनाफा ही मुनाफा। तो वहीं चने की फसल से भी ईश्वर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र से हमको ये बीजा प्राप्त हुआ है जो है। ये RS 725 वैरायटी है। हमने 1 एकड़ में जो है इसको हमने लगाया है जो है, 1 एकड़ में जो है, और करीब 1 एकड़ में 10 से 12 कुंटल इसकी पैदावार होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम 2 साल और लगा सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और काफ़ी अच्छा इसमें फलियां भी बहुत अच्छी है जो है। ये हमको जो है किसान कृषि केंद्र से जो है हमको मसौदा से ये हमको मिला हुआ है जो है। बहुत अच्छी वैरायटी है। प्रॉफिट ये करीब जो है 60 से 70 रुपए किलो जो है ये सरसों आराम से बिक जाएगा। उसमें मेन चीज़ सबसे प्लस पॉइंट इसमें है कि इसमें जो तेल काफ़ी निकलता है जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तेल इसमें जो है तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है जो है, और फलियां इसकी जो है मोटी होती हैं। फसल चक्र के हिसाब से खेती करने से हमारे सफल किसान खेती को बेहतर और आसान तरीके से समझ पाते हैं और लगा पाते हैं। इस तरह की खेती में भी ईश्वर खासा ध्यान देते हैं किस्म का, यानी किस फसल को वो कौन से सीजन में उगाते हैं। इस बात पर फसल की पैदावार निर्भर करती है। वहीं फसल की किस्म चुनने और सलाह देने का काम KVK मसौदा करता है, जिससे ईश्वर को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम क्षेत्र के KVK की भूमिका के बारे में जानेंगे, कैसे KVK के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है क्षेत्र के ग्रामीणों को, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ रुख करेंगे केंद्रीय भंडारण निगम का। बता दें, केंद्रीय भंडारण निगम का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही मुलाकात करेंगे केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक से भी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं क्षेत्र के KVK के वैज्ञानिकों का, जानते हैं वो कितने एक्टिव हैं आसपास के ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ताकि वो अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके। और साथ ही हमने आपको बताया था केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक से भी मुलाकात करेंगे और स्थापना दिवस जो मनाया गया है 69वां, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। KVK देश भर में किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। KVK के मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं।
अयोध्या के मसौदा विकास खंड का केवीके भी ऐसे ही किसानों की हर संभव मदद करता है, जहां के वैज्ञानिक किसानों को कई तरह की फसल की नर्सरी तैयार करने में मदद करते हैं। आधुनिक खेती में ड्रोन का इस्तेमाल भी केवीके मसौदा कर रहा है। वैज्ञानिक किसान के खेत जाकर उन्हें सही सलाह मशवरा देने का काम करते हैं। केवीके मसौदा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर विनायक प्रताप शाही केवीके का उद्देश्य क्या बता रहे हैं, सुनिए। ईश्वर गोयल जी जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, इनको देखे कि किसान की कहानी किसान की जुबानी में आपने सुना। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण, प्रदर्शन और ऑन फार्म टेस्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने इनको प्रशिक्षित किया और इनका मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें सभी तरह के, चाहे सब्जियों की खेती हो, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे मछली पालन हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो और कद्दू वर्गीय हो, और साथ साथ पत्ता गोभी, फूल गोभी, और आप देख सकते हैं कि टमाटर की खेती, और टमाटर के साथ इन्होंने हम लोगों ने जिमी कंद भी करने का, कंद वर्गीय सब्जियों में जिमी कंद की फसल भी हम लोग इनके प्रक्षेत्र पे कराया। आप रुख करते हैं केंद्रीय भंडारण निगम का। बता दें आपको, केंद्रीय भंडारण निगम का 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे ही, साथ ही साथ मुलाकात करेंगे केंद्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक से भी। केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC का 2 मार्च को 69वां स्थापना दिवस PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा उपस्थित रहे। साथ ही उनके साथ कई अन्य गणमान्य अतिथि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय भंडारण निगम की उपलब्धियों और उसके योगदान पर चर्चा की गई। साथ ही इसने भारतीय कृषि क्षेत्र में भंडारण की सुविधा और किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निगम की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री BL वर्मा ने किसानों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मैं कह सकता हूँ भंडारण की क्षमता से लेकर के उसकी उत्कृष्ट सुविधाएं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को पूरा करने का काम CWC कर रहा है और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित भंडारण करने के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय स्थान प्रदान करना है, ताकि वे अपनी फसल को बेचने से पहले उसकी गुणवत्ता को बनाए रख सकें। ये संस्था विभिन्न राज्यों में गोदामों का संचालन करती है और देश भर में भंडारण और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करती है। CWC की यात्रा 1957 में हुई थी 7 वेयरहाउसेस के साथ और मात्र 7000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ। उसके बाद 57 से 80 में हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया 37 लाख मेट्रिक टन और 319 वेयरहाउसेस के साथ। साथ में हमने HNT का भी काम शुरू किया। 1980 से सन 2000 तक हमने पोर्ट टर्मिनल, बॉन्डेड CFS ICD, इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग और ये सब मिला के हमारे पास 451 सेंटर थे और 75 लाख मेट्रिक टन की हमारे पास जगह थी। 2020 तक हमने प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स, ICPs, रेल साइड वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, पेस्ट कंट्रोल, ई-कॉमर्स, इन सब को सम्मिलित करते हुए हमने 478 सेंटर बनाए और इन हमारी पूरी जो क्षमता थी वो 115 LMT की हो गई थी। 2024-25 में आज हमारे पास ग्रेड A वेयरहाउसेस हैं। हम जो नए वेयरहाउसेस का जो निर्माण कर रहे हैं वो भी ग्रेड A वेयरहाउसेस हैं और ग्रेड A वेयरहाउसेस की मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है। इसके साथ हम कोल्ड स्टोरेज के फील्ड में भी हम कदम रख रहे हैं और इन सब को मिला के हमारे पास आज 682 सेंटर है, जिसमें कि हमने 153 लाख मेट्रिक टन की हमने क्षमता अर्जित की है। केंद्रीय भंडारण निगम किसानों को विपणन और वितरण में मदद करने के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को भी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा CWC की भूमिका खाद्यान्न सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला के बेहतर प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले 68 वर्षों में हमने समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर किसानों के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं,
जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे यहाँ फूड प्रिजर्वेशन का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था। जब ये CWC बना तो हमने साइंटिफिक प्रिजर्वेशन देना शुरू किया। भंडार गृहों में उनका अनाज आने लगा, उनका हम ट्रीटमेंट भी करने लगे, तो उससे हमारे देश में खाद्य सुरक्षा बढ़ी। और किसानों को हम जो हमारी दरें होती हैं उसमें 30% की छूट देते हैं, तो उससे उनको बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे हम उनको वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर पाते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि वो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से जुड़ें, WDRA से जुड़ें, ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट लें, वो उससे लोन ले सकते हैं, उससे ट्रेड कर सकते हैं, अपने घर, परिवार और पूरे समाज का विकास इससे कर सकते हैं। फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पर CWC को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह किसानों को सुरक्षित और आधुनिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे उनकी उपज खराब होने से बचती है। CWC के गोदामों में किसानों की फसल की गुणवत्ता बनी रहती है और वे उचित मूल्य पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे किसानों को बेहतर आर्थिक स्थिति और समृद्धि प्राप्त होती है, जो कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की रामनगरी के गांव कोछा के रहने वाले ईश्वर दयाल सिंह जी से। आधुनिक खेती को अपनाए हुए हैं ये, और इन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया है और साथ ही साथ दूसरे किसानों के जीवन को संवारने में भी लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई अनोखी दास्तान आपके पास भी है, वो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम होंगे फिर से हाजिर एक ऐसी ही नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।